राजस्थान सीमा से सटे फतेहपुर सीकरी के करीब 50 गांव के लिए नई नहर निर्माण के लिए आंदोलन जारी है। 4 अगस्त 2022 से अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग प्रतापपुरा के कार्यालय पर किसान नई नहर निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। नई नहर के लिए आंदोलन किसानों ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि नहर लेकर ही जाएंगे। धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि प्रभावित गांव सिरौली, डावर, सराय, खेड़ा, भौपुर, नगलाबली, मंडी, मिर्जा खान, सामरा, दाऊदपुर, जाजौली, मदनपुरा, सोनोटी, बदरौली, पाली, पतसाल, रसुलपुर, चौमा, शाहपुर आदि में भूगर्भ जल स्तर करीब 600 फीट नीचे तक पहुंच गया है। ग्रामीणों की खेतीबाड़ी की सिंचाई के लिए पानी के साथ ही पीने के पानी का भीषण जल संकट गहराता जा रहा है। सिंचाई के पानी की कमी से किसानों की 10,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन भी बंजर होने के कगार पर पहुंच गई है और आसपास के गांव की करीब 5 लाख की जनसंख्या भी पीने के पानी से प्रभावित हो रही है। किसानों का आरोप है कि सत्ता दल के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को प्रभावित ग्रामीणों किसानों के पीने व सिंचाई के पानी की विकराल समस्या के समाधान में रुचि नहीं है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव के समय सिंचाई के पानी के लिए नई नहर निर्माण व पेयजल समस्या के समाधान के संबंध में लंबे चौड़े कोरे वादे कर चुनाव के बाद भुला दिया जाता है। जनता के साथ छल किया जाता है। किसानों के आंदोलन के दबाव में सिंचाई विभाग ने नई नहर निर्माण की संभावना को तराशने के लिए 23,65,000 रुपए खर्च कर आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ सीनियर प्रोफेसरों की टीम ने फिजिबिलिटी सर्वे किया और किसानों की सिंचाई समस्या के निराकरण के लिए सर्वे में 7 विकल्प भी निकाले गए। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की फिजिबिलिटी सर्वे रिपोर्ट में सिंचाई विभाग के जिम्मेदार उच्च अधिकारियों ने शासन के लिए टेक्निकल कमेटी को भेजकर इतिश्री कर दी गई, जबकि सिंचाई समस्या से निजात दिलाए जाने वाली परियोजना को कार्य योजना तक पहुंचाने की सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। नई नहर निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक किसान मजदूर नेता चौधरी दिलीप सिंह ने बताया कि 15 महीने से जिम्मेदार सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने धरनारत किसानों को नई नहर निर्माण के संदर्भ में कोई भी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई है, जिससे धरनारत किसानों में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जनहितकारी परियोजना में लचर पैरवी को लेकर आक्रोश व्याप्त है। हम लोग यहाँ 30 महीने से धरनारत हैं और फतेहपुर सीकरी के 50-60 गांवों के लिए जो राजस्थान सीमा से सटे हुए हैं उनके लिए नई नहर निर्माण की मांग कर रहे हैं और हम लोग लगातार यहाँ धरनारत हैं और हम लोगों की मांग पर सिंचाई विभाग जो कि हठधर्मता बना के बैठा था, मजबूरन होके इन्होंने आईआईटी रुड़की से सर्वे कराई है और सर्वे में अब तक ये अपने सिंचाई विभाग की सर्वे में ये कहते थे कि ये नहर नहीं निकाली जा सकती। आईआईटी ने से एक नहीं 7 विकल्प दिए हैं, जिसमें एक विकल्प चंबल नदी से पानी लिफ्ट करके उटंगन नदी में लाया जाएगा। उटंगन नदी से पुनः लिफ्ट करके नहर निकाल के संबंधित जो गांव हैं, प्रभावित गांव हैं, करीब 50-60 गांव, उनके लिए सिंचाई के लिए नहर निकाली जा सकती है। और उसके लिए पिछले महीने लखनऊ में विभागाध्यक्ष ने एक बैठक की थी और बैठक में जो ऐसी नलकूप हैं, आगरा में ही बैठते हैं, उनको डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। और ये हम लोगों की जो 35 साल से मांग चल रही थी उसमें निश्चित रूप से ये जीत की कड़ी जुड़ती जा रही है और हम लोगों के लिए वहाँ पीने के पानी की भी समस्या सॉल्व होगी। चंबल का पानी आएगा तो सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की समस्या भी खेरागढ़ तहसील और किरावली तहसील के जो जल स्तर 600 फीट तक नीचे गिर गया है, वहाँ पीने के पानी की समस्या का भी निदान होगा। इसमें क्या मुख्य कारण रहा है जो अब तक आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी और अब सिंचाई विभाग ने आपकी ओर ध्यान दिया, क्या कहना चाहेंगे? सिंचाई विभाग की लापरवाही रही जी और ये इन्होंने अपने अनुसंधान केंद्र जो अलीगढ़ में उससे भी सर्वे कराई, खुद भी यहाँ के एसई एक्सीएन और तमाम अधिकारियों ने सर्वे की, लेकिन ये हमेशा उस पर नेगेटिव रिपोर्ट लगाते रहे और ये भ्रमित करते रहे, हम लोगों को, किसानों को भ्रमित करते रहे और ये अपनी तमाम क्वेरी लगा के इस फाइल को बंद कर देते। बोले कि ये ग्रेविटी के हिसाब से 27 फुट ऊंचा है, उटंगन नदी में पानी नहीं है, किवाड़ नदी राजस्थान में पड़ती है, चंबल नदी से संभव नहीं है,
यमुना नदी टेम्परेरी नदी है, इस तरह से कोई ऐसी क्वेरी लगा के उसको बंद कर देते थे। लेकिन हम लोगों की जिद थी, हट थी और जायज़ मांग थी, उस पर मजबूरन इन्होंने घुटने टेकते हुए IIT रुड़की से सर्वे कराई है और IIT रुड़की ने एक नहीं 7 विकल्प दिए हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।